लाल देह लालील से अरुधरु लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर जय हो। न जाने किसने भरमाया पवन सुत अब तक नहीं आया। न मालूम किसने भरमाया पवन सुत अब तक नहीं आया। न जाने किसने भरमाया पवन सुत अब तक नहीं आया। ये अब तक नहीं आया रे पवन सुत अब तक नहीं आया। अब तक नहीं आया रे पवन सुत अब तक नहीं आया। न जाने किसने भरमाया पवन सुत अब तक नहीं आया। जय हो। तो देखो राजा राम जी महाराज हनुमान जी महाराज सो देखिए आप विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे मेरे पवन पुत्र हनुमान जी महाराज आप खड़े रुक गया हो, मैं कहीं सुबह नहीं हो जाए। न जाने किसने भरमा दिया, आप गए तो संजीवन बूटी लाने हो मगर अभी तक आपका कोई अता पता नहीं है प्रभु। और मेरे भ्राता का प्राण बड़ा संकट में है। बड़ी सुंदर प्यारी रचना है ये। आहा। न जाने किसने भरमाया पवन सुत अब तक नहीं आया। न मालूम किसने भरमाया पवन सुत अब तक नहीं आया। अब तक नहीं आया रे पवन सुत अब तक नहीं आया। आहा क्या बात है। अब तक नहीं आया रे पवन सुत अब तक नहीं आया। न जाने किसने भरमाया पवन सुत अब तक नहीं आया। न मालूम किसने भरमाया पवन सुत अब तक नहीं आया। राजा राम जी के मन में विचार आ गया है कि देखो अभी तक हनुमत लाल जी आया नहीं है, कहीं सुबह नहीं हो जाए हैं। भाई के प्रति अपना प्रेम देखो आप, और अगर सुबह हो गई तो लक्ष्मण जी का जीना बड़ा आहा बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। तो आज प्रभु स्वयं व्याकुल है। अपन तो देखिए सृष्टि के रचयिता के अपन तो रचयिता के पुतले हैं। आज सृष्टि के रचयिता स्वयं व्याकुल है अपने भाई को लेकर। बहुत बड़ी विडंबना है बाबा, बहुत बड़ी विडंबना है। जितना गहराई में जाएंगे आहा उतना ही नीर झकोड़ झकोड़ के आएगा। तो देखो राम जी दो नाव में फंस गया है। अठी में तो लखन लाल बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़े हैं, उधर हनुमत लाल जी का कोई अता पता नहीं है। थोड़ा सा विचार कर दो मेरी श्रद्धा पे। एक तरफ तो हनुमान जी महाराज संजीवन बूटी लेने गया है, वे भगवान के साथ नहीं। इधर जो भाई हैं एक भुजा है, आज वो भुजा भी साथ नहीं, प्रभु अकेले खड़े हैं और युद्ध को लेकर खड़े हैं। हे मेरे दाता देखिए ये कैसी विडंबना घल गई है। भगवान कभी लक्ष्मण जी को देखे, कभी आंख बंद करके हनुमान जी का ध्यान करे। जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या। देख दसायुष लखन लाल की उठ बोले रघुवीर। देख
देख दसायुस लखन लाल की, उठ बोले रघुवीर, उठो भ्राता मुख से बोलो मेरे राम। उठो भ्राता मुख से बोलो, कहाँ लग्यो रे तेरे तीर, नीर नैना से ढल आया, पवन सुत अब तक नहीं आया, न जाने किसने भरमाया, पवन सुत अब तक नहीं आया, अब तक नहीं आया रे पवन सुत, अब तक नहीं आया, अब तक नहीं आया रे पवन सुत, अब तक नहीं आया, जाने इसने भरमाया, पवन सुत अब तक नहीं आया। देखिए कितनी संकट आ गया आज प्रभु रे माथे। देख दशा उस लखन लाल की, उठ बोले रघुवीर, है ना। आज भाई के प्रति देखिए आप, हैं प्रेम भी करे तब कितना करे, क्या करे इंसान। देख दशा उस लखन लाल की, उठ बोले रघुवीर, अरे उठो भ्राता तुम मुख से बोलो, कहाँ लग्यो तुम्हारे तीर, नीर नैना से ढलाया। आज हमारे सीताराम जी सभी वहां पे खड़े होके देखिए आप, आंसू बहा रहे हैं। तो आपा तो धरती पे विराजमान, छोटो सो संकट आ जाए कि माई नहीं आपा यहाँ घबराहट लाग जावा, क्योंकि ये सृष्टि बड़ी इसी हिसाब से है कि नहीं। ये वास्ते आप खुद थोड़ा विचार करके देखो, आज प्रभु स्वयं राम आंखा सो नीर ढल रहे हो, और भाई सामने बिल्कुल अचेत अवस्था में लोटे पड़े हो, और हनुमान जी महाराज का कहीं आता पता नहीं है, करे तो करे क्या, और सामने रावण की सेना तैयार खड़ी है युद्ध के लिए। ओहो, करे तो करे क्या इंसान, अपने दिल की बात किसे कहे। जय हो। न जाने किसने भरमाया, पवन सुत अब तक नहीं आया, न मालूम किसने भरमाया, पवन सुत अब तक नहीं आया, अब तक नहीं आया रे पवन सुत, अब तक नहीं आया, अब तक नहीं आया रे पवन सुत, अब तक नहीं आया, न जाने किसने भरमाया, पवन सुत अब तक नहीं आया। करे तो करे क्या मेरे दाता। एक तरफ हनुमान जी महाराज का कहीं आता पता नहीं है, संजीवन बूटी लेने गए हैं, लुप्त हो गए हैं। दूसरी तरफ खास छोटा भ्राता है, आज अचेत अवस्था पे धरती पे पड़े हैं, सामने रावण की सेना खड़ी है प्रभु। ओहो, घोर विपत्ति। आज राजा राम जी स्वयं दुखी हैं। हम तो छोटे क्या हैं, हम तो रजानुरज भी नहीं है उनके। कितनी सोचने की और बहुत गंभीर बात है। आखिर में प्रभु परेशान होके दुखी होके, और आदमी कहे ना या खायो या उकायो, तो प्रभु को देखो क्या किया जाए। तो लक्ष्मण जी को ओढ़वा दे रहे हैं प्रभु मेरे सीताराम जी महाराज, काहे दे रहे हैं। देख दसायुस लखन लाल की, उठ बोले रघुवीर, उठो भ्राता मुख से बोलो सिया राम, उठो भ्राता मुख से बोलो, कहाँ लग्यो रे तेरे तीर, नीर नैना में ढल आया, पवन सुत अब तक नहीं आया, जाने इसने भरमाया, पवन सुत अब तक नहीं आया, अब तक नहीं आया रे पवन सुत, अब तक नहीं आया, अब तक नहीं आया रे पवन सुत, अब तक नहीं आया, जाने इसने भरमाया,
सुत अब तक नहीं आया। कितनी घोर विपदा के अंदर प्रभु, ओहो, देख दशा उस लखन लाल की, उठ बोले रघुवीर। आज लक्ष्मण जी के हालात बड़े खराब हैं प्रभु, हैं बिल्कुल घायल अवस्था में पड़े हैं धरती पर। प्रभु हाय लखन कर रहे हैं और सामने हमारे लंकापति रावण की सेना खड़ी है। हनुमान जी का कहीं आता पता नहीं है, कहीं सुबह ना हो जाए, कहीं भान ना निकल आए। कितनी चिंता है हमारे शशि सीताराम जी को। देख दशा उस लखन लाल की, उठ बोले रघुवीर। उठो मेरे भ्राता, तुम मुख से बोलो लाला, आज कहाँ लगो तेरे तीर। नीर लीना से ढलाया, आज सीताराम जी सब अपनी आंखों से वो नीर बहा रहे हैं। न जाने किसने भरमाया, पवन सुत अब तक नहीं आया। न मालूम किसने भरमाया, पवन सुत अब तक नहीं आया। अब तक नहीं आया रे पवन सुत, अब तक नहीं आया। अब तक नहीं आया रे पवन सुत, अब तक नहीं आया। न जाने किसने भरमाया, पवन सुत अब तक नहीं आया। जय हो। तुम तो सोए सुख की निंद्रा, तन की सुध विश्रा। तुम तो सोए सुख की निंद्रा, तन की सुध विश्रा। वो भैया मेरे तन की सुध विश्रा। तुम तो सोए सुख की निंद्रा, तन की सुध विश्रा। मेघनाद रावण का बेटा, मेघनाद रावण का बेटा, उससे लड़ा न जाए सामने निस्तर दल छाया। पवन सुत अब तक नहीं आया, जाने इसने भरमाया। पवन सुत अब तक नहीं आया, अब तक नहीं आया रे पवन सुत, अब तक नहीं आया। अब तक नहीं आया रे पवन सुत, अब तक नहीं आया। जाने इसने भरमाया, पवन सुत अब तक नहीं आया। और देखिए आप विचार करिए, महाराज आज सीताराम जी बड़े व्याकुल हैं और क्या रहे हैं कि लक्ष्मण भैया आज तुमने मेरे साथ वो कर दिया जो संसार में कभी किसी ने नहीं किया होगा। इसीलिए कहते हैं संसार पूरा एक तरफ, भाई की भुजा एक तरफ होती है प्रभु, है ना। लेकिन अब कलयुग के भाई हैं, यहाँ सारा भाई वाला को मामला बड़ा धीरे धीरे लोग बिल्कुल खत्म करते जा रहे हैं। कौन भाई किसका भाई, सिर्फ माया माया नहीं। आज देखिए राम जी कितने व्याकुल हैं, इतनी सेना सब कुछ खड़ी है, लेकिन आज साथ में भाई हमारा धरती पे अचेत अवस्था में पड़े हैं। तो बिल्कुल देखिए प्रभु, भाई भुजा के समान बताया गया। आज हमारी एक भुजा काम नहीं कर रही है। तुम तो सोए सुख की नींदरा और तन की सुध विसराय। कुछ होश नहीं है क्या हो रहा है? और मेघनाद रावण का बेटा, उससे लड़ा न जाए, अब सामने निस्तर दल छाया। और उसी समय हमारा अंजनी दाल अभी तक हनुमत भी क्यों नहीं आया। तो देखिए आज रघुनाथ जी स्वयं परेशान हैं। कहे तो किससे कहे, सुनने वाला कौन है वहाँ? कोई तो नहीं है ना। जो था सुनने वाला वो आज धरती पे अचेत अवस्था में पड़ा है। हे मेरे दाता,
भगवान ने हमें क्या क्या नहीं बताया, हमें भगवान ने बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन हम सीखने का प्रयास ही तो नहीं कर रहे हैं, है ना भाई। भुजा के समान बताइए, ये भजन आपको बहुत कुछ कह रहा है, बस समझने की देरी है। लेकिन समझने के बाद भी नहीं, भाई को बंटवारा खा गया, है ना, ये बंटवारा खा गया, ये मैं अहंकार खा गया, मैं कुछ नहीं। वो कहाँ गए बलवान, 3 बार धरती तोलनिया। आज रघुनाथ जी सभी परेशान हैं? कितनी सुंदर बात कही है हमारे साथ। तुम तो सोए सुख की निंद्रा, तन की सुध विश्रा। तुम तो सोए सुख की निंद्रा, तन की सुध विश्रा। ये मेघनाद रावण का बेटा, मेघनाद रावण का बेटा, उससे लड़ा न जाए सामने निस्तर दल छाया। पवन सुत अब तक नहीं आया, न जाने किसने फरमाया। पवन सुत अब तक नहीं आया, अब तक नहीं आया रे पवन सुत, अब तक नहीं आया, अब तक नहीं आया रे पवन सुत, अब तक नहीं आया। जाने किसने फरमाया, पवन सुत अब तक नहीं आया। आज रघुनाथ जी देखो कितने व्याकुल हैं, और कहे तो किससे कहे, कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं लोग कि भाई तो भुजा के समान मानी गई है, और आज वो भुजा धरती पे अचेत अवस्था में पड़ी है। और दूसरे साथ में हमारे अंजनी लाल जी हैं, तो आज अंजनी लाल जी भी अभी इस समय हमारे हनुमान जी महाराज राम जी के साथ में नहीं है, वो संजीवन बूटी लेने गए हैं। बड़े व्याकुल है मेरे प्रभु। तुम तो सोए सुख की नींदरा, और तन की सुध विसराय। हे मेरे भ्राता, हैं आप ऐसे सो गए हो जैसे अब संसार से कोई लेना देना ही नहीं है। इस भाई को इस सुनसान जंगल में अकेला छोड़कर, और सामने इतना बड़ा ये क्या बोले हम उसको, एक रावण का इतना बड़ा ये संग्राम हमारे सामने खड़ा, ये साम्राज्य खड़ा है, करे तो करे क्या। तन की सुध विसराय, और ये मेघनाद रावण का बेटा, उससे लड़ा न जाए, सामने निस्सल दल छाया। आना, और अभी तक पवन सुत क्यों नहीं आया। सीताराम जी बड़े व्याकुल हैं? अब लेकिन करे तो करे क्या। अब और भगवान के दिमाग में बात आ गई कि हो गया जो हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं अयोध्या जाऊंगा तो अपने माता पिता को कैसे मुंह दिखाऊंगा। पिताजी तो पहले ही दुनिया छोड़कर हमारे इस घटना से वैसे ही चले गए हैं, ब्रह्मलीन हो गए हैं। माताओं को कैसे मुंह दिखाऊंगा, भाइयों को कैसे मुंह दिखाऊंगा कि हमने आपको सीताराम की इतनी जिम्मेदारी की भेजी थी। एक छोटा भाई था आपका, चंचल स्वभाव का लाडला लक्ष्मण, आज धरती पे अचेत अवस्था में है, और संजीवन बूटी अगर नहीं आई तो बचे ना बचे ये भी कोई गारंटी नहीं है। आहा, तो राम जी को और टेंशन हो गई है। लक्ष्मण जी को अलावना दे रहे हैं बार बार। पहला तो अलावना दे दिया कि तुम तो सोए सुख की नींद्रा, और तन की सुध विसराय, और मेघनाद रावण का बेटा, उससे लड़ा न जाए, सामने निस्तर दल छाया। और मेरा अभी तक अंजनी लाल पुत्र भी नहीं आया, करे तो क्या करे। लेकिन जब कहते ना आदमी चिड़चिड़ा होता है ना, जब वो अपने ही आदमी को कुछ भी कहता है, पराये को नहीं कहता, वो अपने को ही कहता है। लेकिन लक्ष्मण जी सुन थोड़ी ना रहे हैं, वो तो कुछ भी कहिए, वो तो अचेत अवस्था में पड़े हैं। फिर प्रभु क्या कह रहे हैं, मुझको तो वनवास मिला है, मैया की बुद्धि है मंद। मुझको तो वनवास मिला है, मैया की बुद्धि है मंद। तुम तो भ्राता प्रेम के खातिर हो, हाँ
भ्राता प्रेम के खातिर चले हमारे संग, पिताजी ने बहुत ही समझाया, पवन सुत अब तक नहीं आया, नहीं आया रे पवन सुत अब तक नहीं आया, अब तक नहीं आया रे पवन सुत अब तक नहीं आया, जाने किसने फरमाया, पवन सुत अब तक नहीं आया। देखिए सीताराम जी फिर काय कह रहा है, और लक्ष्मण जी सुन ही नहीं रहे हैं चेत अवस्था में। काय कह रहा है प्रभु कि मुझको तो वनवास मिला है, अरे मने वनवास तो मिलियो तो मने मिलियो भाई हैं, मुझको तो वनवास मिला है, मैया की बुद्धि है मन में, और तुम तो खाली प्रेम के खातिर ही चले आए हमारे संग। और पिताजी ने बहुत मना किया था, है ना, लेकिन बोले भाई किसको कहते हैं, भाई कहते हैं मुंह बंद हो जाता है ना, आदमी का मुंह भरता है, भाई माँ है, ये शब्द बड़े हैं, परमात्मा ने कितना सोच समझ के शब्दों को बनाया होगा। माँ माँ कहते हैं मुंह भरता है, भाई कहते हैं मुंह भरता है। और आज वो भाई अचेत अवस्था में है, वो कुछ नहीं सुन रहे हैं। राम जी कहे तो क्या कहे, करे तो क्या करे। उनके बाद में हनुमान जी का नंबर आता है कि जो कुछ उनकी पीड़ा सुनने वाले हैं आज वो भी उनके पास में नहीं है, बिल्कुल एकांत शांत वातावरण के अंदर मन बड़ा विचलित हो रहा है, समुद्र में जैसे कोई ओहो भूकंप आ गया हो, जैसे प्रभु के मन में उथल पुथल हो रही है, लेकिन करे तो करे क्या है? तुम तो सोए सुख की निंद्रा, तन की सुध बिसराई, ये मेघनाद रावण का बेटा, उससे लड़ा न जाए, सामने निस्तर दल छाया, पवन सुत अब तक नहीं आया, न जाने किसने भरमाया, पवन सुत अब तक नहीं आया। और उसी के साथ में देखिए ना आप विचार करिए कि मुझको तो वनवास मिला है, मैया की बुद्धि है मन, तुम तो भ्राता प्रेम के खातिर चले आए हमारे संग। पिताजी ने बहुत समझाया, पवन सुत अभी तक नहीं, पिताजी ने खूब समझाया था, लेकिन नहीं, बोले हम तो भैया के साथ ही जाएंगे, जीना मरना भैया के साथ रहेगा हमारा। और आज मेरे ऊपर ये ओढ़वा ओढ़ दिला दिया तुमने लखन लाल कि तुम अपने भाई की रक्षा नहीं कर पाए, तो मैं करूं तो क्या करूं। मेरे साथ 3 प्राणी घर से आए, तीनों बिछड़ गए हैं, सीता जी उधर वहाँ अशोक वाटिका में है, आज तुम धरती पे यहाँ धरण पर पड़े हो, हनुमत लाल जी का कहीं आता पता नहीं है। इस परिस्थिति में भगवान करे तो क्या करे, तो भगवान करे तो क्या करे, लेकिन सृष्टि के रचयिता हैं वो प्रभु, हमारे लिए उनको बता के गए हैं कि ऐसे संकट आए तो कभी घबराना नहीं, संकट पल 2 पल का होता है, चला जाता है ना। और उसके बाद में जब ठाकुर जी की कृपा और करुणा बरसती है, आहा देखो हमारे आज रघुनाथ जी बड़े परेशान हैं, बड़े व्याकुल हैं। तुम तो सोए सुख की निंद्रा, तन की सुध बिसराए, और मेघनाद रावण का बेटा, उससे लड़ा न जाए, सामने निस्तर दल छाया, पवन सुत अब तक नहीं आया। फिर भी भगवान करे तो क्या करे, और बिल्कुल हमारे लखन लाल जी अचेत अवस्था में पड़े हैं, फिर प्रभु से रहा नहीं जा रहा, तो क्या कह रहे हैं, वो तो दिख रहा है कि हमें वापस अवध जाऊंगा तो वहां पे भी मेरा बड़ा क्या बोलूंगा जाके कि तुम एक भाई की रक्षा नहीं कर पाए, क्या मेरी ये परिस्थिति हो गई है। अब हनुमान लाल जी को पुकारूं तो कितना पुकारूं, तो कह रहे हैं अवधपुरी में जाकर भैया कैसे मुख दिखलाऊं, हे मेरे लखन लाल, अब इस अवस्था में मैं अवधपुरी में जाके अयोध्या वासियों को कैसे मेरा मुंह दिखाऊंगा, हैं कि तुम ना सीता जी को संभाल पाए, ना तुम लक्ष्मण जी को संभाल पाए। हे प्रभु आपने ये करा तो क्या करा, ये सारा मेरे ऊपर दोष आ गया है, अब मैं करूं तो क्या करूं। अयोध्या में जाऊंगा तो अयोध्या वासी मुझे ताना देंगे, यहाँ रह रहा हूं तो यहाँ के लोग मुझे ताना दे रहे हैं, फंस गए हैं प्रभु दुविधा में। लेकिन उतने में हमारे हनुमत लाल जी जब आ जाते हैं फिर रचना कुछ और हो जाती है, और प्रभु का जयकार होने लग जाता है, और लखन लाल जी उठ बैठते हैं, और प्रभु अपनी बहुत ही शानदार तरीके से रावण के प्रति जीत हासिल करके और अयोध्या पहुंचते हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
अवधपुरी में जाकर भैया कैसे मुख दिखलाऊं, अवधपुरी में जाकर भैया कैसे मुख दिखलाऊं, नारी खातिर भ्राता मारियो, नारी खातिर भ्राता मारियो, मैं पापी कहलाऊं दास तुलसी ने जस गाया, पवन सुत अब तक नहीं आया, दास तुलसी ने जस गाया, पवन सुत अब तक नहीं आया, जाने इसने भरमाया, पवन सुत अब तक नहीं आया, अब तक नहीं आया रे पवन सुत अब तक नहीं आया, अब तक नहीं आया रे पवन सुत अब तक नहीं आया, न जाने किसने भरमाया, पवन सुत अब तक नहीं आया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय।